नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ नेशन और मैं हूं श्रुति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट 2023। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि बजट होता क्या है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बजट का मतलब क्या होता है और इसके रामिफिकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का। एक्सपेंडिचर हमारा खर्च होता है और रेवेन्यू बेसिकली हमारी इनकम होती है। तो जैसे हर महीने हम अपना बजट बनाते हैं कि ये सब्जी का खर्च आएगा, ये हमें किराए का खर्च देना है, ये वाटर टैक्स देना है, ये सब हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। और जो हमारी इनकम जनरेट होती है, अगर हमें सैलरी मिल रही है या हमने रेंट पे घर दिया हुआ है, उसका किराया आ रहा है, ये सब हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी बजट कुछ ऐसा ही होता है। फाइनेंशियल ईयर के लिए जितने भी पैसे हैं, जितना भी बजट है गवर्नमेंट के पास, उसका एलोकेशन करती है अलग अलग सेक्टर्स में कि क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होने हैं, रेवेन्यू क्या आया है हमारे पास और अब हमें कहाँ कहाँ पे इसे खर्च करना है, कैसे हम एलोकेट कर रहे हैं। यूनियन बजट का जेनेसिस आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान से होता है। तो आइए जानते हैं इस बार के बजट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे जानने लायक हैं। बजट का सबसे बड़ा रामिफिकेशन एक आम आदमी की लाइफ में टैक्सेस के रूप में नजर आता है। गवर्नमेंट जो भी टैक्स स्लैब्स डिक्लेयर करती है वो जनरली बजट के थ्रू ही डिक्लेयर किए जाते हैं। भी कमोडिटी का प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज भी इसी टैक्सेशन रिजीम पे डिपेंड होता है। जैसे कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्टेन कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स व्हिच गो इनटू एवरीडे मोबाइल फोन यूसेज और स्मार्टफोन यूसेज, उन पे टैक्सेस थोड़े से कम कर दिए गए हैं। तो ये लाइकली है कि सेलफोन्स के प्राइस इस सत्र में थोड़े से कम होंगे। इनकम टैक्स रेजीम में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है। अब 3 लाख रुपए की एनुअल इनकम वाले लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख के बीच की एनुअल इनकम वालों को 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख के इनकम वालों को 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वेराज 12 to 15 लाख वालों का इनकम टैक्स 20% होगा एंड 15 लाख एंड अबव के लोगों के लिए इनकम टैक्स की वैल्यू 30% कर दी गई है। रेलवेज की ग्रोथ के लिए 2.4 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काफी भारी बजट एलोकेशन लगाया गया है। 53,700 crore rupees फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड रुपीज 85,000 crores आर allocated for the upliftment of scheduled caste and other backward castes. एजुकेशन सेक्टर में भी काफी नए बदलाव लाए जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी। इनफैक्ट स्टेट्स आर सपोज टू बी सेटिंग अप पब्लिक लाइब्रेरीज पंचायत और वार्ड लेवल पे भी। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए। साथ में हेल्थ केयर में भी काफी बदलाव लाए गए हैं। हेल्थ केयर में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को एस्टैब्लिश किया जाएगा और सेटअप ऑफ जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च सेंटर्स भी लाए जाएंगे। तो देखा जा रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफी बदलाव किए जाएंगे। डेटा एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ये बजट काफी अच्छी न्यूज लेकर आया है। 3 स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सेटअप किए जाएंगे। साथ ही 5G सर्विसेज के लिए 100 लैब्स भी सेटअप किए जाएंगे। गवर्नमेंट को नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी रिलीज करने का भी इस बजट में सजेशन दिया गया है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट यूनियन बजट 2023 पे। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ नेशन और हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस साल के बजट पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।